गेट आउट। शकील जी, देखिए, आज जो राहुल गांधी ने अहमदाबाद में बातें कही हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो इसी डीबी लाइव पे हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं और वो आज कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने अभी जो नवंबर में दिल्ली में सीडब्ल्यूसी हुई थी उसमें कहा, उसके बाद फिर कहा सीडब्ल्यूसी में जो कर्नाटक में हुई थी उनकी बेलगावी में, वहां कहा। राहुल गांधी खुद जो है ये बात काफी लंबे अरसे से कह रहे हैं, अलग अलग मंचों पे उन्होंने कहा, लेकिन आज उन्होंने जिन स्पष्ट शब्दों में कहा है वैसा शायद पहले कभी भी नहीं कहा। बड़ा साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आधे कांग्रेसी नेता, और ये केवल के लिए नहीं कहा उन्होंने, पूरे देश का गुजरात मैसेज पूरे देश के लिए है। लेकिन सवाल वही है कि ये काम करेगा कौन। खड़गे जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक नेता प्रतिपक्ष है, और दोनों के हाथ में आज सारी की सारी ताकत है। तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अगर कहने के बाद नहीं करा तो मैसेज ये जाएगा कि ये तो कहते रहते हैं, कर नहीं सकते। तो अब राहुल को ये करके दिखाना पड़ेगा। जो उन्होंने बहुत स्पष्ट इतना कहा है कि जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, और ये बहुत क्लियर बात है, तमाम राज्यों से लेके, और गुजरात में तो थे ही वो, हर जगह ये बात कई बार सिद्ध हुई है। हरियाणा के बारे में हमने कई बार कहा कि हरियाणा जो है पूरी तरह कांग्रेस के नेताओं ने हराया है अपनी गुटी राजनीति में। बाकी बहुत सारे कारण हैं, मगर मूल कारण जो है वो इनकी गुटबाजी थी। इसी तरह राजस्थान हराया है अपनी गुटबाजी में। हर राज्य के अलग अलग कारण हैं। छत्तीसगढ़ अलग कारणों से हारे ही, मध्य प्रदेश अलग कारणों से हारे ही। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी का एक कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और मैसेज गया है। लेकिन असली मैसेज तब जाएगा जब राहुल इस पे कार्रवाई शुरू कर देंगे, और कार्रवाई शुरू करने के लिए उनका बहुत समय नहीं है। वो उन्हें, जो आपने जिक्र किया कि 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का महाधिवेशन गुजरात में होना है, इसी अहमदाबाद में जहां आज राहुल बोल रहे थे, उससे पहले ये काम करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि ये उसके संगठन का साल है। पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू भी करी इन्होंने, लेकिन सिर्फ 2 महासचिव बनाए गए, कुछ इंचार्ज बनाए गए। अब 1 महीने बाद आज से अधिवेशन शुरू होना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो तैयारियां कौन कर रहा है? वही पुराने लोग। तो अगर पुराने लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस को मैसेज दे देना चाहिए कि इन्हीं का रीअपॉइंटमेंट हो गया है या हो जाएगा, या अगर बदलना है तो उससे पहले बदल के आपको बताना पड़ेगा कि ये नए आदमी आए हैं, ये काम करेंगे। यही है। और देखिए, मोदी जी जो है आज उनकी ताकत नहीं है। राहुल ने गुजरात में बहुत साफ कर दिया, 40% वोट मिलते हैं। और आप ये देखिए कि 30 साल से कांग्रेस वहां हार रही है, लेकिन अभी भी 40% वोट, और जो न्यूनतम उसको सीटें मिली हैं अभी 2022 के चुनाव में, वो भी 17 हैं। बाकी राज्यों में आप देखेंगे, यूपी और बिहार जैसे में, तो कांग्रेस 0, 1, 3, 4, 5 तक आ गई थी, और अभी भी है। तो हालत इतनी गंभीर दूसरे राज्यों में है, लेकिन गुजरात में कभी नहीं हो पाई। वहां कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। और राहुल ने बताया कि गांधी जी, सरदार पटेल, इन्होंने वहां कांग्रेस को बनाया था। तो गुजरात में कांग्रेस के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि वहां मोदी और अमित शाह से मिलकर कांग्रेस को किसने नुकसान पहुंचाया। आज से नहीं, शुरू से पहुंचा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 में, तब भी कुछ लोग मिले हुए थे, तब भी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे कांग्रेस को। और राहुल गांधी को सोनिया जी से इस बारे में बहुत साफ बात करना चाहिए कि भाई वो कौन लोग हैं जिनको आप भी जानती है, कुछ मैं भी जानता हूं, मुझे बताइए। और आज राहुल को ये फैसला कर लेना चाहिए कि ऐसे जितने भी लोग हैं
उनकी कांग्रेस में जरूरत नहीं है। और एक बात और है, राहुल जो बार बार कहते हैं कि चले जाएं ऐसे लोग, वहां जाके काम करें, वहां एडजस्ट नहीं हो सकते, जाएगा कोई नहीं। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कांग्रेस को, राहुल को, खड़गे जी को समझना चाहिए। उन्हें निकालना ही पड़ेगा। जैसा आपने अभी मणिशंकर अय्यर का जिक्र किया, आपने कहा कि मणिशंकर अय्यर को निकाल क्यों नहीं देते, निकालना पड़ेगा। मणिशंकर अय्यर बैठे हुए हैं, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया, क्यों किया, ये सवाल तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। उनके इस बयान से, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, मोदी जी खुश होंगे। मोदी जी सारे पूरे पुराने एपिसोड को भूल जाएंगे जिसमें उन्होंने मोदी जी के लिए जो कुछ कहा था उससे कांग्रेस ने उनको निकाल दिया था। और मोदी जी ने देश भर में एक शोर मचाया था कि देखो मेरे लिए क्या कह दिया, मेरी जाति के लिए क्या कह दिया। राहुल गांधी को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोग अब उनके लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं कर सकते। अभी जीतू पटवारी का एक आपने लेटेस्ट मामला देखा था जी। शादी में आना जाना कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी की शादी में फंक्शन में आता है, जाता है, मिलता है, बच्चों को आशीर्वाद देता है, चला आता है। मगर आप उसकी सेल्फी लेके और फिर उसको पोस्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि सर्वाधिक जनप्रिय कवि, और उससे भी बड़ी बात मेरे अभिन्न मित्र। तो राहुल ने आज वही तो कहा है कि अगर अभिन्न मित्र हो उनके तो यहां क्या काम है, और अगर मेरे अभिन्न मित्र हो तो वहां क्या काम है। गोविंद डोटासरा जो अध्यक्ष है राजस्थान के, वो भी गए थे, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा प्रसिद्ध कवि। आप कवि कविता के बारे में नहीं जानते, एक तुकबाज को आप बहुत बड़ा कवि बना रहे हो, एक उपहास उड़ाने वाले को, जिसने अभी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में अपशब्द कहे, जिसने अभी सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे बच्चे के बारे में, उसके बारे में कहा, जो राहुल गांधी को अभी भी गर्व से कहता है कि मैंने ही इसे पप्पू कहा था। उनकी टाइमलाइन पे अभी भी वो जो ट्वीट है वो मौजूद है। तो जो आदमी राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्द बोले वो अभिन्न मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है भाई। फिर हम उस बात को दोहरा रहे हैं कि आना जाना सब चलता है। अभी शिवराज सिंह चौहान आए थे, राहुल को निमंत्रण देके गए अपने लड़के की शादी में, खड़गे जी को निमंत्रण देके गए, कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। मोदी जी कई कांग्रेस के नेताओं की शादियों में आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बहाने आप उनसे अगर दोस्ती बढ़ाते हो, उनकी तारीफें करते हो, तारीफ से आगे महिमा मंडन करते हो, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। वही राहुल ने कहा है कि आप रहते यहां हो, काम बीजेपी के लिए करते हो, तो 30, 40, 50 से काम नहीं चलेगा। राहुल को कुछ ज्यादा लोग निकालना पड़ेंगे, वो देश भर में निकालना पड़ेंगे। अभी जब वो जाने वाले हैं अहमदाबाद अपना महासम्मेलन करने के लिए, उससे पहले उन्हें उन लोगों को कम से कम अपने पदों से हटा देना पड़ेगा जिन लोगों ने उन्हें विधानसभा चुनाव हराए। 240 सीटों पे इसी राहुल गांधी ने रोका था मोदी को, हिल गए थे मोदी जी। बाकी इंडिया गठबंधन के भी लोग थे, सबका साथ था, मगर राहुल की पदयात्रा, राहुल का साहस, राहुल पे जनता का विश्वास, उसके बाद ही पहला चुनाव हरियाणा हरवाया इन कांग्रेसियों ने। फर्स्ट चुनाव, फिर महाराष्ट्र भी हारे। अलग अलग कारण है दोनों के, इनको जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल और कांग्रेस भी इनको जनरलाइज नहीं करेंगे। हर राज्य के स्पेसिफिक अलग अलग कारण हैं, उनको ये समझेंगे और उनका रिव्यू करेंगे। हमें पता नहीं आज तक रिव्यू हुआ कि नहीं। हरियाणा का हमने यही बताया था इस पे कि एक बहुत सामान्य सी कमेटी बनाई थी राज्य स्तर के नेता की, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और अभी भी हरियाणा में कोई फैसला नहीं हुआ। वहां पे शुरू हो रही है, या शायद हो चुका है, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है शायद, लेकिन अभी तक शायद वहां पे कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है, लीडर अपोजिशन, नहीं बना है। ये फैसले करने में इतना टाइम क्यों? आज कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है, और ये कांग्रेस की जरूरत नहीं है, ये जनता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में जनता का शेयर लगा है, शेयर होल्डर जनता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि आज कांग्रेस ही मोदी के जो सारे झूठ के पहाड़े उनके खिलाफ लड़ रही है। अभी आपने ट्रंप का सुनाया, इतना गंभीर मामला है, देश को कुछ मालूम नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि हाँ मेरे सामने सरेंडर कर गए वो। पवन खेड़ा ने आज ये भी कहा, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ये भी कहा कि वहां आपने जो गुजरात का भी जिक्र किया कि गुजरात के वहां वंता में तो को दूध पिला के आए
तो यहाँ ट्रंप के सामने भी दहाड़ देते जरा। देश के नेपाल तक के लोग प्लेन में जी हाथ हिला हुए, और यहाँ 3 प्लेन आए हमारे वायुसेना के, अमेरिकन वायुसेना के साथ, और 2 तो मोदी जी के जाने के बाद आए। स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए मामला कांग्रेस का कतई नहीं है, मामला राहुल गांधी का कतई नहीं है। ये देश सम्मान की बात है, ये जनता की बात है। तो इसलिए राहुल गांधी को पड़ेगा। अगर राहुल गांधी करेंगे तो ये इल्जाम राहुल गांधी और खड़गे जी के सिर पे आए, क्योंकि इतनी ताकत में कभी भी कोई नहीं रहा जितनी आज की ताकत में राहुल और खड़गे जी हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। और अब भी अगर ये अपनी